हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 7 करेंगे जिसका नाम है अंधेर नगरी। पर्दा उठता है। शहर के बाहर खुली सड़क पर महंत जी और उनके दो चेले बातें कर रहे थे। महंत: बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देखो, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। नारायण दास: गुरुजी, नगर तो बहुत ही सुंदर है और भिक्षा भी अच्छी मिले तो बड़ा ही आनंद हो। मतलब नगर तो बहुत ही सुंदर है, अगर हमें भिक्षा भी अच्छी मिलेगी तो हमें मज़ा आएगा। महंत: बच्चा, गोवर्धन दास तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। दोनों जाते हैं। गोवर्धन: कुंजडीन से क्यों, भाजी क्या भाव है? जो सब्जी बेचने वाला है उससे पूछता है कि सब्जी क्या भाव है। कुंजडीन: कोई भी भाजी लो, सब टके सेर है। मतलब कुछ भी ले लो, सब जो है टके सेर है। गोवर्धन दास: सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा ही आनंद है। यहाँ सभी चीज़ें टके सेर है। वह हलवाई के पास जाता है। हलवाई से, क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव है? हलवाई क्या बोलता है? टके सेर। गोवर्धन दास: सब टके सेर? इस नगरी का नाम क्या है? टके सेर क्या होता है? टके सेर है एक पुराना तांबे का जो सिक्का था ना, वो पुराने टाइम में चलता था, उसको कहते थे टके सेर। हलवाई: अंधेर नगरी। तो नगरी का क्या नाम था? अंधेर नगरी। गोवर्धन दास: और राजा का क्या नाम है? हलवाई: चौपट राजा। गोवर्धन दास: वाह 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 वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। हलवाई: कुछ लेना हो तो ले लो। गोवर्धन दास: भाई भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास: गुरुजी 7 पैसे भीख में मिले थे, उन्हीं से 3.5 सेर मिठाई मोल ले ली। महंत: बच्चा नारायण ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती है, तो मैंने इस बात का विश्वास नहीं किया। तुम बताओ, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है? गोवर्धन दास: गुरुजी, यह अंधेर नगरी है और इसका राजा चौपट राजा है। गुरुजी, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जंगे दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। मतलब कहीं भी जाओ, जंगे जंगे मांगो तो पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो थी सारी चीज़ें सस्ती थी, टके सेर की थी। महंत: देखो, मेरी बात मानो, नहीं तो पीछे पछताओगे। मैं तो जाता हूँ। इतना कहे जाता हूँ, कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत वहाँ से चले गए। दरबार का दृश्य। राजा, मंत्री और सिपाही यथास्थान बैठे थे। मतलब कि राजा, मंत्री और सिपाही सब एक ही स्थान पर बैठे हुए थे। पर्दे के पीछे दुहाई है का शब्द सुनाई देता है। राजा: कौन चिल्ला रहा है? उसे बुलाओ। 2 सिपाही फरियादी को लाते हैं। मतलब जो वहाँ पर जिसको सज़ा मिलने वाली थी, उसको लेके आते हैं फरियादी। दुहाई महाराज, दुहाई। राजा: बोलो क्या हुआ? फरियादी मतलब जो फरियाद लेके आया है वो। दो सिपाही फरियादी को लाते हैं। फरियादी कौन? जो वहाँ पर अपना फरियाद लेकर आया है कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है। फरियादी: दुहाई महाराज, दुहाई, बोलो क्या हुआ? फरियादी: महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। यहाँ तक इसको पढ़िए, समझिए, अच्छी तरह से रीड करिए। थैंक यू।